अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जिस रंदे का जिक्र शहबाज गिल साहब करते थे कि ये मैंने अपनी अपोजिशन या अपने हरीफों के ऊपर हमने चलवाना है, तो वो रंदा शहबाज गिल के ऊपर ही चल गया है और ऐसा चला है कि अब लगता है कि जब शहबाज गिल जेल से कभी बाहर आएंगे तो वो इंतहाई स्मूथ होंगे और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि उनके अंदर वो शायद जज्बात बाकी ना रहें जो आज से पहले हुआ करते थे। अब तक की जो न्यूज़ आ रही हैं वो तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल के लिए कहीं भी वो अच्छी खबरें नहीं हैं, इन दोनों के लिए काफ़ी बुरी खबरें आ रही हैं। और चूंकि आपको पता है कि जब 2 रोज़ का इनका रिमांड में दिया गया था, फिर उसके बाद दोबारा रिमांड की इस्तदा की थी जिसको मुस्तरद किया गया था, और फिर उस मुस्तरद की हुई चीज़ को जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया था और दोबारा से उसे मुस्तरद किया गया था। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की है, शहबाज गिल से अभी बहुत सी जो है वो चीज़ों के बारे में हमने भी क्लियर करना है, उनसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर था उन्होंने पिटीशन दायर की थी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सेशन जज को ये कहा था कि आपने अपना जो फैसला है इसको रिव्यू करना है। और ज़ाहिर है जब रिव्यू का हायर जो कोर्ट है उसका फैसला जब उन्होंने रिकमेंड किया है लोअर कोर्ट को कि आपने इस फैसले को दोबारा से इसके ऊपर नज़रसानी करनी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो रिमांड है वो शहबाज गिल को मिलने वाला है। और आज इसी सिलसिले के अंदर जो सेशन कोर्ट की जो जज साहिबा हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उन्होंने इसके आज के केस की जो है वो सुनवाई की और वहाँ पर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब हैं उन्होंने वहाँ पर आर्गूमेंट किया। उन्होंने अपने आर्गूमेंट के अंदर क्या बातें की वो आपको डिटेल के साथ बताते हैं। उन्होंने कहा जी मुलज़िम बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है, पुलिस को इदारों को गुमराह किया जा रहा है, बार बार झूठ बोलता है। हमने इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है जिसके ज़रिए से इसकी जांच की जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे जिनके पास ये पिछली दफ़ा जो है वो ये पेश हुए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने कैसे रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया, जबकि शहबाज गिल के पास जो मोबाइल था शहबाज गिल ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि उनका मोबाइल उनके ड्राइवर के पास है, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला और ना ही जो है वो हमारी साइड जो है वो ड्राइवर तक हो सकी। तो इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जो है काफ़ी वसी है, अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो पब्लिक करनी है, उनका जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो करना है। और आमतौर पर भी कोई भी मुलज़म होता है, जो छोटा मुलज़म भी होता है, उसको भी 8 से 10 रोज़ का जो है वो रिमांड दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कौमी मुजरम है जो साजिश जो है वो तैयार कर रहा था और इदारों के अंदर बगावत पैदा करने के लिए बयानबाजी की गई, तो ऐसे शख्स के बारे में तो फिर ज़्यादा जो है वो रिमांड देना चाहिए। तो इसलिए हम इस्तदा करते हैं कि इनका जो है वो रिमांड दिया जाए। और साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि शहबाज गिल के ऊपर हमने बड़ा तशद्दुद किया है या फिर तशद्दुद हुआ है मतलब इदारे की जानिब से इन्वेस्टिगेटिंग के दौरान, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 बार शहबाज गिल का मेडिकल हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कहीं भी किसी किस्म के तशद्दुद की कोई निशानदेही जो है वो नहीं आई। इसके बाद जो शहबाज गिल के जो वकील थे सलमान सफदर थे और फवाद चौधरी के जो दूसरे भाई हैं ये वकालत कर रहे थे शहबाज गिल की, और उन्होंने कहा कि जी ये जो टोटल का टोटल जो मुकदमा हुआ है ये टोटल बदनीति के ऊपर हुआ है, ये सियासी मुकदमा था। और जहां पर जिस न्यूज़ चैनल के ऊपर ये इन्होंने इंटरव्यू दिया वहां पर एंकर ने सवाल किया और एंकर के सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने ये जवाब दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसे कहा जा सके ये पहले से प्री प्लान था। और जबकि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये पहले भी इस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठाया था कि अभी हमने बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी और इन्वेस्टिगेट के अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि किसने डायरेक्शन दी थी, किसने जो मंजूरी दी थी कि जो स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था वो शहबाज गिल ने जो है वो पढ़ दिया। तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वकील थे शहबाज गिल के उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये एक एंकर ने सवाल किया, एंकर के सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने अपनी बात जो है वो पब्लिक की या वो सामने रखी। अभी जो मामला ये है कि उन्होंने एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया, उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल को उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, उनके अज़ाए मखसूसा को टार्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर तशद्दुद हुआ है और इतना तशद्दुद हुआ है कि अगर कोर्ट हमें कहे तो यहाँ पे हम उनके फ़ोटो भी सबमिट कर सकते हैं कि उनके साथ क्या सलूक रखा गया है। और ये काफ़ी ख़तरनाक बात भी है कि उनको अगर ऐसे जो है वो जगहों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जो दिखाई भी नहीं जा सकती और फिर जो है वो उनके लिए एक काफ़ी तौर पर वो उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है, तो ये उनसे की जानिब से कहा जा रहा है कि इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और इनका टोटल मकसद भी यही है। जबकि मुलज़िम जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसने ये बयान दिया है और ज़ाती हैसियत के अंदर दिया है, तो फिर जो है वो इसका मज़ीद रिमांड नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी, उन्होंने यही फैसला किया कि 2 रोज़ का रिमांड दिया जाए। अब शहबाज गिल साहब 2
रोज़ा रिमांड के ऊपर हैं, वो जो है वो एडियाला जेल से वापस जो है वो चले गए हैं। अब उनका 2 रोज़ रिमांड किया जाएगा और ये नहीं है कि 2 रोज़ के रिमांड के बाद फिर रिमांड नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि इस रिमांड को वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन अगर मुकम्मल नहीं होती तो इस रिमांड को बढ़ा दिया जाएगा। अब बड़ा दबाव है परवेज़ इलाही के ऊपर, चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने उन्हें पंजाब के अंदर नामजद किया और अब भी जो पोटेंशियल्स हैं वो दिखा नहीं पा रहे चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि ये जो केस है ये टोटल का टोटल वफाक के अंडर है और ये बड़ी कोशिश भी की जा रही है कि IG जो जेल खाना जाते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शहबाज गिल के मामले के अंदर शहबाज गिल को रिलीफ दी जाए। और आज बड़ी कोशिश की गई, बड़ी तगदो की गई कि शहबाज गिल का मजीद रिमांड ना हो, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही थी कि शहबाज गिल के साथ जो हाल हुआ है, जो उनको नंगा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, जो कल ही कहा गया था, हामिद मीर ने भी ये इस चीज़ की तस्दीक की थी। उसके अलावा पहले इमरान खान ने एक इंटरव्यू के अंदर भी यही कहा था। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसके बाद अगर शहबाज गिल बाहर आते हैं कोर्ट से तो ये कहा जा सकता है कि शहबाज गिल वो पहले वाले शहबाज गिल नहीं रहेंगे। अब वो बोलने में मोहतात रहेंगे, क्योंकि उन्हें इमरान खान ने बुरी तरह मरवा दिया है। क्योंकि जब भी शहबाज गिल किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, किसी को गालियां देते थे, तो फ़ौरन इमरान खान साहब उन्हें थपकी देते थे। वो थपकी का ये नतीजा है कि शहबाज गिल का मोराल इतना अप हो गया था कि वो बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर जाते थे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब उन्हीं बातों की वजह से ये फंस गए हैं। लेकिन जब ये उनके ऊपर रंदा फिर चुका है, वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद मे भी उनके अंदर काफ़ी तब्दीलियां आप महसूस करेंगे। कम से कम जो ज़ुबान का उनका इस्तेमाल है तकरीबन किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि वो उनके कंट्रोल में आ सकता है।